सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार कमेंट कीजिए, कैसे हैं आप सभी। कैसे हैं आप सभी, एक बार कमेंट कीजिएगा सभी लोग। और सभी लोग ज्वाइन हो चुके हैं यहाँ पे। सब लोग आ गए हैं, ठीक है। हम भी ठीक हैं और सब बढ़िया। ठीक है, ठीक है। तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, राइट। तो आज हम लोग का डे 4 है। ओके। हम लोग का डे 4 है, तो डे 4 में हम लोग चल आए हैं। और आज एक बहुत ही स्पेशल चीज है, जैसे कि हम आप लोगों को पहले ही बता दिए थे कि आज आप लोगों को यहाँ पे डे 4 में टेस्ट लेने के लिए बात किया गया था, ठीक है। सो आज के दिन ही टेस्ट लिया जाएगा, तो सभी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ओके। सो पहले प्रेजेंट होने से पहले आप लोग 1 मिनट, हम आपको लिंक शेयर कर देते हैं। अगर कोई भी अगर प्रेजेंट नहीं है तो आप उन सबको लिंक भेज दीजिए, ठीक है। सो सभी लोग आज ज्वाइन करना नेसेसरी है। सो आज का क्लास ही बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है guys, ठीक है। So, बहुत ही आज अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे और इन डिप्थ में बहुत कुछ सीखेंगे। सो बहुत ही अच्छा कुछ हम आज सीखने वाले हैं यहाँ से, बहुत ही आज गेन करने वाले हैं, ठीक है। सो चैट को ऑफ करते हैं। पहले आप मेरा 1 मिनट बात सुन लीजिए, ठीक है। पहले आप मेरा एक बात सुन लीजिए, ठीक है। सो पहले बता दें कि आज आप लोगों का टेस्ट होने वाला है क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। सो आज जो भी पढ़ाएंगे वो टेस्ट में रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। पहला बात कि आज टेस्ट होने वाला है और जो भी पढ़ाएंगे उससे क्वेश्चन आएगी आपको टेस्ट में। पहली बात। और हमारा ये डे 4 है और इस डे 4 में हम लोग बहुत सारे चीज को कवर करने वाले हैं और शुरू से बेसिक से पढ़ेंगे। सो टेस्ट के लिए आप लोग रेडी हैं या नहीं है, पहले आप एक बार कमेंट कीजिएगा इस। सो टेस्ट के लिए रेडी हैं या नहीं है, एक बार कमेंट कीजिए। यस यस, सो सभी लोग रेडी है टेस्ट के लिए। ठीक है, ठीक है। सभी लोग रेडी है। सभी लोग रेडी है यहाँ पे। तो ठीक है। सो सभी लोग रेडी हैं, ओके ओके। सो शुभम रेडी है। नहीं, शुभम नहीं सर, ओके। क्या दिक्कत है आपको। बहुत सारे रेडी हैं, ठीक है। तो आज ही टेस्ट होने वाला है और आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। तो पहले क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और क्लास में 1 बाय 1 सब कुछ समझेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो कमेंट को ऑफ करते गाइस। सो कमेंट ऑफ कर दिए और उसके बाद हम 1 बाय 1 देखेंगे कि आज का मेरा टॉपिक क्या है और हर क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पहले आपको स्क्रीन शेयर करते हैं और स्क्रीन शेयर करने के बाद आप लोग बताइएगा कि आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है हमारा या नहीं, ठीक है। सो हम आपको स्क्रीन शेयर करते हैं, 1 मिनट। आप बताइए हमारा स्क्रीन आपको दिख रहा है, एक बार कमेंट कीजिएगा आपको स्क्रीन दिख रहा है। 1 मिनट हम आपको देते हैं एक्सेस। आप लोग बताइए स्क्रीन दिख रहा है, एक बार कमेंट कीजिएगा आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है। सभी लोग को स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो सब लोग को स्क्रीन दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे सभी लोग को स्क्रीन दिख रहा है। अभी हम क्या करने वाले हैं, आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का मेरा टॉपिक क्या है। मेरा जो टॉपिक है आज का, HTML में पढ़ेंगे टेबल्स के बारे में कि टेबल्स किस तरह से क्रिएट होता है, राइट। तो आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि HTML में किस तरह से टेबल क्रिएट करते हैं। सो इसको आप क्या कीजिएगा, इस पूरी अच्छी तरह से एक बार समझने का कोशिश कीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन HTML में। तो HTML जैसे ही सीखेंगे उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे CSS की ओर एंड देन जावास्क्रिप्ट की ओर जाएंगे, ओके। सो HTML पहले सीखना जरूरी है और ये टेबल्स HTML में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टेस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट बात करें अगर HTML में टेबल्स के बारे में कि HTML में टेबल क्या होता है। तो पहले टेबल को हम बेसिक से समझने का प्रयास करते हैं, राइट ना। तो हम क्या करेंगे HTML में टेबल्स को समझने के लिए, पहले टेबल्स के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें कि टेबल बेसिकली होता क्या है। सो आपको बता दें कि आप जैसे कि आपके कॉलेज होंगे एंड यूनिवर्सिटी होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, राइट ना। तो
आपका सभी जगह पे नेम एंड रोल नंबर एंड क्लासेस एंड ब्रांच ये सब आपको डिसाइड किया जाता होगा। एक टेबल और रो कॉलम के रूप में आपको एक डेटा को कलेक्ट किया जाता है। सो वही चीज है कि आप किस तरह से डेटा को एनालाइज कर रहे हैं इन टेबल फॉर्म में। जैसे कि आपको एक एग्जांपल से हम दिखाते हैं कि किस तरह से टेबल होता है और टेबल कैसा रहता है। तो पहले यहाँ पे जाएंगे और टेबल सर्च मारेंगे। ओके, सो यहाँ पे इन HTML टेबल, ठीक है, HTML टेबल। तो एक टेबल के बारे में देखेंगे किस तरह से टेबल रहता है। पहले एक बार हम लोग इमेज फॉर्मेट में देख लेते हैं कि टेबल किस तरह से रहता है। सो यहाँ पे देख रहे होंगे जितना भी कुछ यहाँ पे आपको प्रॉपर रूप से दिखाई दे रहा है गाइस। सो यहाँ पे जितना कुछ भी दे रहा है, तो किस ये टेबल हम विथ अपने वेबसाइट पे, अपने वेब पेज पे विथ कोडिंग थ्रू हम इस पे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और सेम टेबल हम अपने बना सकते हैं वो विथ कोडिंग से। सो आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही आज का क्लास जैसे ही खत्म होगा तो खत्म होने तक हम इस तरह का टेबल क्रिएट करना सीख जाएंगे। सो बहुत सारे टेबल देख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारा टेबल देख रहे हैं किस तरह से शेड्यूलिंग रहता है, किस तरह से हम इस तरह का टेबल हम बनाने के लिए सीखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे किस तरह से टेबल बना हुआ है, राइट ना। तो पहले देखिए यहाँ पे कुछ टेबल है, यहाँ पे दिया गया है कि कैसा है टेबल। तो यहाँ पे एक टेबल टाइम दिया गया है और भी बहुत कुछ दिया गया है, जैसे कि एक मिनट, यहाँ पे देखिए टेबल टाइम के बारे में दिया गया है। और इस तरह से पहले की मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेट में दिया है। तो पहला बात तो टेबल को आप लोगों को पहले दिखा दिया कि किस तरह से टेबल रहता है, ठीक है। देन आगे बात करें तो क्या होगा, देन आगे बात करते हैं, ठीक है। सो पहले टेबल के बारे में तो देख लिए, फिर पहले टेबल क्या होता है, ठीक। नेक्स्ट गाइस की क्या है हमारा टेबल। तो टेबल में जैसे ही बात करें तो टेबल के बारे में देख लिए। उसके बारे में बात करें कि बेसिक टेबल टैग्स होते हैं। टेबल टैग्स के मतलब क्या, कि अगर हम टेबल उस तरह से देखें जो अभी देखे किस तरह से हम स्टूडेंट्स का नाम रखेंगे, नेम रखेंगे एंड रोल नंबर रखेंगे एंड मेनी थिंग्स, कुछ भी हम अटैच कर सकते हैं उस टेबल में। सो आगे बात करें कि टेबल का क्या होता है, टेबल टैग्स होते हैं। क्या होते हैं टेबल टैग्स, तो बेसिक टेबल टैग्स को यहाँ पे हम क्या किए हैं, मेंशन किए हैं, ठीक है। तो बेसिक यहाँ पे टेबल टैग्स मेंशन है, राइट ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे पहला जो टेबल है, ओके। सो यहाँ पे पहला क्या है, बेसिक टेबल HTML टैग्स। तो टेबल टैग्स क्या होता है, पहला अगर टेबल हम बना रहे हैं, जब भी टेबल बना रहे हैं, जैसे इस तरह का अगर हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक ना। सो अगर हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं गाइस, सो अगर हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिस तरह से अगर टेबल हम बनाते हैं, तो अगर हम इस टेबल को क्रिएट कर रहे हैं तो पहला क्या बात करेंगे, हम इस टेबल टैग को लिखना पड़ेगा अपने कोड में। क्या करना पड़ेगा, इस टेबल टैग को लिखना पड़ेगा। तो टेबल टैग को जैसे ही लिखेंगे मेरा टेबल का अब फॉर्मेट स्टार्ट हो गया, देन हम टेबल बनाने के लिए रेडी हो चुके हैं। सो ठीक है। सो नेक्स्ट अगर बात करें तो मेरा सेकेंड वन क्या होता है, टीआर टैग। टीआर टैग दैट मीन्स गाइस की आप लोग टीआर का मतलब टेबल रो। टेबल रो किसको कहते हैं, जैसे कि 1 रोज एंड 2 रोज एंड 3 रोज। तो इसमें 3 रोज है। तो टेबल रोज को अगर इसमें टैग का बात करें तो टैग से चलता है, ठीक ना। अगर टैग टैग क्या होता है, टेबल रो, ठीक ना। तो टीआर से हम लोग को रो क्रिएट करते हैं। अगर हम एक एक रो और क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि एक रो और क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक टीआर टैग और चलाएंगे तो मेरा क्या होगा, एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। देन गाइस टेबल डेटा। तो टेबल डेटा क्या होता है, अभी हम क्या देखेंगे, विथ प्रैक्टिकली देखेंगे। पहले हम कुछ टेबल टैग्स के बारे में जान लेते हैं कि मोस्टली काम क्या करता है। विथ प्रैक्टिकली हम देखेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो क्या है टेबल डेटा, टेबल डेटा गाइस यहाँ पे इस तरह से कॉलम रहता है, जैसे कि 1 कॉलम्स एंड 2 कॉलम्स इस तरह से रहेंगे। और क्या करते हैं उसमें डेटा डालते हैं, जैसे इसमें नेम लिख दिए और इसमें क्लास लिख दिए कि किस किस क्लास का स्टूडेंट्स है। इसमें क्या करेंगे, टेबल डेटा, जैसे कि स्टूडेंट्स का डेटा होता है, जैसे कि कितने स्टूडेंट हैं। जैसे 12th क्लास का अगर ले रहे हैं तो
ट्वेल्थ क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो उसका पूरा डेटा लेने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल डेटा को हम टैग का यूज करते हैं। देन गाइस टेबल हेड होता है। टेबल हेड किस तरह से क्रिएट होता है, जैसे कि हम क्या क्या इंटिटी लेने वाले हैं, इंटिटी का मतलब क्या बोले तो क्या क्या इंटिटी लेने वाले हैं, जैसे कि हम नेम रखने वाले हैं स्टूडेंट्स का, क्या क्या इंफॉर्मेशन हम टेबल में रखने वाले हैं, देन क्लास रखने वाले हैं, देन रोल नंबर रखने वाले हैं, देन सिटी रखने वाले हैं, देन पिन कोड रखने वाले हैं। तो ये सब अगर क्रिएट करना है तो क्या करेंगे, टेबल हेड से क्रिएट करेंगे। सो यहाँ तक अभी आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। देन अभी क्या करेंगे, प्रैक्टिकली थोड़ा सा करेंगे और देन हमें पूरी तरह से ये चीज समझ में आ जाएगी। ओके, सो हम पहले क्या करेंगे गाइस, एक मिनट अभी आप, हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले VS कोड पे दिखाते हैं किस तरह से करते हैं क्रिएट। ओके, तो ये सब को हम हटा देते हैं। अब कुछ लोगों को क्या होता है कि फाइल क्रिएट करना नहीं आता और फाइल बनाने के लिए भी नहीं आता। सो उन लोगों के लिए हम पूरा बेसिक से पहले बता देते हैं किस तरह से हम यहाँ पे आते हैं, ठीक ना। सो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, सब कुछ हटा दिए, सब कुछ हटा दिए, यहाँ से भी हम हटा देते हैं। सो ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे न्यू में और यहाँ पे जाके फोल्डर में क्या करेंगे, एक फाइल बनाना है। पहले आप लोगों को क्या फाइल बनाना है, 60 डेज, 60 डेज का वेब डेवलपमेंट, DAYS, और क्या करेंगे, वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट का हम क्या बनाएंगे, पहले एक फाइल बना लिए, तो ये मेरा फाइल क्रिएट हो गया, ठीक ना। तो ये मेरा फाइल क्रिएट हो गया। ओके, इस फाइल पे क्लिक करेंगे और शो मोर का ऑप्शन होगा, क्या होगा, शो मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस पे हम जाएंगे और इसमें ओपन VS कोड करके एक ऑप्शन होगा। अगर ये ऑप्शन नहीं भी आ रहा है तो नेक्स्ट हम दूसरी तरह से हम कर सकते हैं। तो जिन जो VS कोड को अगर अच्छा से डाउनलोड किए होंगे उनको यहाँ पे शो मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस तरह से यहाँ पे आ जाएंगे। अगर किन्हीं को इस तरह से वहां पे VS कोड नहीं दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे ऐसे किए और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे VS कोड जिनको नहीं दिखा, क्या VS कोड यहाँ पे नहीं दिखा, सो यहाँ पे जिसको VS कोड नहीं दिखा उनके लिए क्या है, उनके लिए कैसे VS कोड खोलने, फाइल खोलना है, यहाँ पे किस तरह से जाएंगे, फाइल में जाएंगे, ओपन फाइल, ओपन फाइल है, ओपन फाइल है, और इस तरह से हम जो भी फाइल को सेलेक्ट करेंगे इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट फोल्डर कर देंगे। सो राइट ना, तो यहाँ पे हम लोग समझ गए किस तरह से फाइल फोल्डर को ओपन करते हैं। सो ये ऑप्शन रहा, एक मिनट हम अभी आपको दिखाते हैं पेन से, ठीक ना। तो अभी अगर समझने की बात करें तो, एक मिनट, अगर समझने वाली बात करें तो क्या है कि अगर हम बात करें समझने वाली तो यहाँ पे एक आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे ये मेरा क्या होता है, ये मेरा फाइल होता है, ये मेरा फाइल होता है, ये मेरा फोल्डर होता है। सो दो चीज है यहाँ पे, एक मेरा फाइल होता है, एक मेरा फोल्डर होता है, राइट ना। तो इसमें हम जो भी करेंगे तो फोल्डर बनाते हैं, तो फोल्डर के अंदर मल्टीपल फाइल्स होते हैं, अटैच होते हैं। जैसे कि हम एक फोल्डर बना लिए, जैसे कि वीडियोस का, तो वीडियोस में ढेर सारा हम बनाएंगे, फाइल बनाएंगे कि ये रहा हमारा इमेज का, ये मेरा रहा, देन नेक्स्ट चीज का, जैसे कि बहुत सारा इमेज रहता है, ये मेरा रहा नेचर इमेज, ये मेरा रहा एनिमल इमेज। तो अगर हम बनाए फाइल, अगर हम फाइल बनाते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे अगर हम फोल्डर बनाते हैं, सॉरी, अगर हम फोल्डर बनाते हैं तो उसके अंदर ढेर सारा फाइल को क्रिएट कर देते हैं, ठीक ना। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक फाइल बनाते हैं ना कि फोल्डर। तो फाइल किस तरह से बनाएंगे, फाइल अभी हम, अगर हम पढ़ रहे हैं टेबल के बारे में तो टेबल के बारे में बनाते हैं, या फिर डे 4 का क्लास है तो डे 4 का आप बना सकते हैं। सो हम day4.html से भी बना सकते हैं या अपने नाम से बना सकते हैं, ठीक है। तो डे4.html से बनाएंगे, ठीक है। तो डे4, एक मिनट, डे 4 यहाँ पे लिख देते हैं। तो डे4.html से क्रिएट करेंगे या यहाँ पे इंटर दबाएंगे। सो यहाँ तक सभी लोग को क्लियर होगा। अभी हम क्या सीखने वाले हैं गाइस, होम बनाने के लिए, मतलब टेबल बनाने के लिए, ठीक है। पहले तो टेबल क्रिएट करेंगे, टेबल क्रिएट करने के लिए पहले तो एमिट का यूज करना के लिए सबको बताए थे कि एमिट से पहले बॉयलर प्लेट आ जाता है। नेक्स्ट एडवांस लेवल पे अगर बॉयलर प्लेट को सीखना है तो हम उसका अभी क्लास खत्म होने के बाद हम अपने टीम से बोल के आपको क्या करेंगे, उसका भी हम चीट शीट प्रोवाइड करवा देंगे। देन हमें क्या करना है, टेबल को क्रिएट करना है। टेबल को क्रिएट करने के लिए अभी हम क्या बताएं
कि टेबल पहले क्रिएट करने के लिए एक टेबल टैग होता है। टेबल टैग क्रिएट करने के लिए पहले टेबल को हम यहाँ पे अटैच करते हैं। सो यहाँ पे टेबल लिख दिए। यहाँ पे टेबल लिखने से टेबल आ गया, और जैसे ही लिखे ये क्या हुआ, क्रिएट हो गया होगा। यहाँ पे क्रिएट हो गया। ओके, सो यहाँ पे क्रिएट हो गया, और क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिएट हो गया। ओके, एक मिनट, एक मिनट। इसको क्या करते हैं, हटाते हैं। एक मिनट, गलती हो गया, इसको हटा दें और यहाँ पे टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ पे यहाँ पे क्या करेंगे, एक पहले बॉयलर प्लेट लेते हैं, देन इसके बाद हम टेबल को क्रिएट करेंगे, और टेबल में इस तरह से हम लेंगे। पहला तो ये टेबल क्रिएट हो गया। तो आप बोलिएगा सर ये टेबल क्रिएट हो गया, तो ये क्या टेबल हमें दिखेगा लाइव सर्वर में? तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करके देख लेंगे एक बार। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, बिल्कुल खाली है और हमें कुछ नहीं दिख रहा। बट क्या होगा, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो चुका है। बट ये टेबल में ना तो हम अभी टेबल का डेटा लिए हैं, और ना ही क्या लिए हैं, टेबल का डेटा लिए हैं, ना टेबल हेड लिए हैं, ना टेबल रो क्रिएट किए हैं। सो नेक्स्ट वन गाइस, क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना क्या करते हैं, एक टेबल के अंदर टेबल पहले क्या करते हैं, टेबल रो क्रिएट करते हैं। ठीक ना? तो पहले क्या करेंगे, एक टेबल रो क्रिएट करेंगे। सो टेबल रो क्रिएट किए, और क्या किया, एंटर दबाए, तो ये मेरा क्या हुआ, ये पहला टेबल रो क्रिएट हो गया। अब इस रो के अंदर क्या करेंगे, एक मिनट, इस रो के अंदर हम टेबल पहले हेड लेना चाहते हैं, क्योंकि हमको पहले हेड चाहिए। अभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। टेबल हेड लेंगे, और टेबल हेड में हमको क्या क्या चाहिए, जैसे कि हमें चाहिए स्टूडेंट का नेम, हेडिंग में चाहिए हमें स्टूडेंट का नेम हम रखना चाहते हैं। सो देन गाइस क्या रखना चाहते हैं, स्टूडेंट का पहले दो चीज देखते हैं, स्टूडेंट का एज देखना चाहते हैं, तो स्टूडेंट का एज लेंगे। कि पहला हेड में क्या लिए, नेम लिए एंड एज लिए, और इसको सेव करते हैं, और देन हम अपने वेबसाइट पे देखेंगे। तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाते हैं। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नेम एंड एज क्रिएट हो चुका है। ओके ना? सो यहाँ पे क्या हो गया, नेम एंड एज क्रिएट हो गया, जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे, क्या हुआ, नेम एंड एज क्रिएट हो गया है, हो गया। तो ये मेरा टेबल हेड क्रिएट हुआ है, क्या हुआ, टेबल हेड क्रिएट हुआ है। ठीक है? सो यहाँ पे पहले तो टेबल हेड क्रिएट कर लिए। सो देन क्या करना पड़ेगा हमको, टेबल बनाने के लिए पहले तो हेड क्रिएट कर लिए। सो देन मेरा नेक्स्ट, पहले create करें। अभी आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, एक मिनट रहिएगा, क्या बताते हैं पहले सुन लीजिए। ठीक है? तो नेक्स्ट वन क्या किए, एक और टीआर टैग से हम क्या किए, एक और टेबल रो क्रिएट किए। उसमें क्या डालना चाहते हैं हम, उसमें हम जानना चाहते हैं कि टेबल डेटा रहे, टेबल डेटा यानी टेबल का डेटा रहना चाहिए। जैसे कि क्या, इसको हम पहले एक मिनट सेपरेट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको डिलीट मार के हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से करते हैं, इसमें हम टेबल डेटा लेना चाहते हैं। तो टेबल डेटा में क्या लेंगे, यहाँ पे जैसे हम किसी का लेते हैं, नेम लिखते हैं, जैसे सोनू, ठीक ना, सोनू लेते हैं। ठीक है? देन इसका एज जो है क्या होगा, एक और इसका डेटा जो हम बनाए हैं एज में, इसका जो एज है वो 18 ईयर्स है। ठीक है? सो इस तरह से हम क्या किए, क्रिएट किए, और देन इसको देखते हैं। सो यहाँ पे देख रहे होंगे आपको नेम में सोनू एंड एज में 18, तो इस तरह से दिखाई दे रहा होगा गाइस, राइट ना? तो ये इतना तक अभी हम समझ गए। तो बोले सर कि ये तो टेबल जैसा लग ही नहीं रहा, तो अभी आगे देखेंगे और समझेंगे। ओके, सो पहला क्या किए, पहला टीआर, यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम कोड को क्रिएट कर रहे हैं। आप बिल्कुल बारीकी से समझने का कोशिश कीजिएगा। पहला हम क्या किए, टेबल क्रिएट किए। देखिए टेबल के अंदर ही सब कुछ रहेगा, यहाँ पर इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये VS कोड का ये एक्सटेंशन थोड़ा सा एडवांस है, और इसमें इस तरह से चेक कर सकते हैं किस तरह से किसके अंदर कौन सा टैग यूज किया गया। तो पहला तो टेबल है, और टेबल के अंदर इतना कुछ है। ठीक है? और फिर क्या किया, हम टीआर टैग करिए, टीआर टैग से एक रो बनाया। तो रो के अंदर क्या क्या है, देखिए रो के अंदर क्या क्या है, इतना कुछ देख सकते हैं। रो के अंदर क्या है,
टेबल हेडिंग लिए हैं, टेबल हेडिंग में नेम लिए हैं और एज लिए हैं, क्या लिए हैं, नेम एंड एज लिए हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं। फिर यहाँ पे एक और देगा कि क्या है, टेबल रो के अंदर एक और टेबल रो बनाया गया है और इसमें टेबल डेटा लिए हैं, टेबल डेटा लिए हैं। सो देन गाइस क्या करना चाहते हैं, सोचते हैं कि एक और स्टूडेंट हम मेरे पास है, उसका भी ऐड करना है टेबल में। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टेबल रो क्रिएट करेंगे और टेबल डेटा लेंगे। तो टेबल डेटा में क्या करेंगे, देन अभी अभी नाम का कोई एक स्टूडेंट्स है, तो उसका हम नेम ले लिए और क्या करते हैं, टेबल डेटा के अंदर उसका एज जो है 21 है। सो इस तरह से क्या किया, इसको सेव कर लिया, देन इसको दिखाते हैं आपको। तो ये मेरा दिख रहा है ना आपको इस तरह से कि नेम और एज में सोनू एंड सोनू का एज 18 है एंड अभी का एज 21। सो इस तरह से क्रिएट हो गया, बट ये टेबल जैसा नहीं लग रहा। बट अभी हम क्या कर सकते हैं, एक देसी जुगाड़ से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, इसमें टेबल जैसा बना सकते हैं। जैसे बॉर्डर लेके हम क्या कर सकते हैं, ब्लैक यूज करके वीएलएस सीख के करके यूज कर सकते हैं एंड सेव करके हम देखेंगे। सो इस तरह से क्या अभी क्या किए, जो बोले अपना जुगाड़ करके इसमें हम अभी टेबल जैसा क्रिएट कर दिए। ये सीएसएस के हेल्प से बहुत ही एडवांस तक जाएगा, सीएसएस की हेल्प से बहुत ही एडवांस लेवल तक जाएगा। फिलहाल अभी बेसिक के लिए हम क्या किए एक बार समझिएगा। यहाँ पे समझने के लिए हम क्या किए, बॉर्डर के अंदर ब्लैक यूज कर लिए तो बॉर्डर ब्लैक में आ गया ओके। सो यहाँ तक अभी आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम टेबल क्रिएट किए। सो अगर इजी रूप से अगर टेबल फिर से क्रिएट करना चाहे तो कैसा करेंगे, सर फिर से एक बार बता दीजिए। तो हम फिर से बताते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें एक टेबल को यूज करना है, तो टेबल यूज कर लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, इमेज का यूज करना चाहते हैं। सर हमें अभी थोड़ा सा फास्ट करना है, तो क्या करेंगे, टी आर को यूज करेंगे। देन कितना रो बनाना चाहते हैं, कितने रो बनाना चाहते हैं, तो अगर हम 3 रो बनाना चाहते हैं तो 3 यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है, 3 रो क्रिएट हो गया, पहला बात। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, 3 रो क्रिएट कर लिए। तो पहला रो के अंदर क्या रहेगा, टेबल डेटा रहेगा, टेबल हेड रहेगा। हेडिंग में क्या देंगे, तो टेबल हेड कितना रहेगा, 2 रहेगा, तो इसको हम क्या करें, एमेट के थ्रू 2 बना देंगे। 2 में पहला क्या रहेगा, एक स्टूडेंट का नेम रहेगा, सो नेम रहेगा, ठीक है। सो सेकेंड क्या रहेगा, स्टूडेंट का एज रहेगा, सो एज रहेगा, ठीक है गाइस। तो इस तरह से पहला रो क्रिएट कर दिए हैं। सेकेंड रो में क्या रहेगा, टेबल का डेटा रहेगा, तो स्टूडेंट का डेटा है, तो कितना डेटा है, 2 डेटा है, ठीक है। तो 2 लिख के हम क्रिएट कर दिए। एक मिनट, सॉरी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करते हैं, एक यहाँ पे इसको पहले इस तरह से इंटर कर देते हैं और उसके बाद हम देते हैं, ठीक है। सो पहले क्या है, इसमें टेबल डेटा रहेगा, तो डेटा कितना है, 2 है, तो इसको इंटर कर लिए। और इसमें क्या है, एक अभी नाम का स्टूडेंट्स है और उसका एज क्या है, एक उसका एज जो है 21 है। तो इस तरह से क्रिएट कर लिए। तो इस तरह से हम फास्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हम फास्ट क्रिएट कर सकते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पे क्रिएट करके दिखा दिए, ठीक है। तो एमेट के थ्रू बहुत ही एडवांस कर सकते हैं, एमेट किस तरह से देता है। तो टी आर एक और लिए हैं, तो कहिएगा सर टी आर मतलब टेबल रो एक और क्रिएट कीजिए। तो एक और क्रिएट करते हैं टी आर। और इसमें क्या करते हैं हम, नेम में टेबल डेटा के अंदर क्या लेते हैं, एक टेबल डेटा के अंदर हम लेते हैं सोनू, सोनू लेते हैं और इसका एज जो है टेबल डेटा के अंदर क्या आ जाएगा, टेबल डेटा के अंदर 21 इसका भी एज है। तो सेव करते हैं और देन देखते हैं। सो इस तरह से आ गया गाइस। और इसको क्या है कि टेबल बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिएगा, इसमें हम अभी बॉर्डर टेबल में क्या करते हैं, बॉर्डर को अभी बॉर्डर ब्लैक यूज कर सकते हैं, ब्लैक यूज कर सकते हैं। और क्या किए, इसको सेव करके इस तरह से हम अभी देख सकते हैं। सो इतना कुछ अभी आपको समझ में आ गया होगा, राइट ना। सो अभी आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा कि किस तरह से टेबल को क्रिएट करते हैं। सो आपको इतना कुछ समझ में आ गया गाइस, एक बार कमेंट कीजिएगा, एक बार कमेंट करके बताइए कि सर हमें क्लियर है, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर एक बार लिखना है। सो जिनको ऑल क्लियर हो गया, आपको ऑल क्लियर लिखना है कि हमें समझ में आ गया, ठीक है। सो सभी लोग को समझ में आ गया, ऑल क्लियर, ठीक है। बॉक्स का समझ नहीं आया, ऑल क्लियर, सभी लोग को ऑल क्लियर है, सभी लोग को ऑल क्लियर, बॉक्स का किसी को समझ में नहीं आया, ठीक है। सभी लोग को ऑल क्लियर है गाइस, ठीक ना, ठीक है, ठीक है। सभी लोग को ऑल क्लियर है, सोनू रणदीप सभी लोग क्लियर हैं, ठीक है, ठीक है, सभी लोग क्लियर है। सो नेक्स्ट हम क्या चलेंगे गाइस, अभी इससे भी एडवांस लेवल पे चलेंगे टेबल को, ठीक है। सो नेक्स्ट मेरा क्या है, अभी हम कमेंट को ऑफ करते हैं और नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है।
सो बॉक्स को समझ में नहीं आया, किन्हीं को बॉक्स समझ में नहीं आया, बाकी लोगों को तो समझ में आ गया, ठीक है। सो बॉक्स की अगर बात करें तो हम बाद में इसको क्या देखेंगे, इन डिप्थ में देखेंगे सीएसएस में। क्या देखेंगे, सीएसएस में। बॉक्स में कुछ नहीं करना है, क्या करना है, बॉक्स बनाने के लिए बेसिकली आपको क्या करना है, टेबल में जाना है, जो टेबल में लिए थे, और यहाँ पे जस्ट टाइप करना है बॉर्डर। तो बॉर्डर क्या लेना चाहते हैं हम, जैसे कि लेना चाहते हैं 2 पिक्सल, अभी ये सब समझ में आएगा बाद में। 2 पिक्सल सॉलिड, सॉलिड ब्लैक यूज करना चाहते हैं कि ब्लैक यूज हो, तो इस तरह से हम अभी ले सकते हैं, जैसे कि सेव करके ले सकते हैं, ठीक ना। सो इस तरह से हम क्या ले सकते हैं, 1 मिनट, इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करके देखते हैं। सो इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, 2 पिक्सल आ गया। सो इसका 2 पिक्सल भी आ गया है, जैसे कि आउटी बॉर्डर जो 2 पिक्सल का लिए हैं तो 2 पिक्सल का आ गया। यहाँ पे जैसे 10 पिक्सल यूज करते हैं, तो यहाँ पे 1 मिनट आपको डेमो दिखाते हैं। सो इस तरह से आ जाएगा। सो किस तरह से आ जाएगा, इस तरह से। तो इस तरह से टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं, उसका ऑर्डर क्या किए, 2 पिक्सल कर 10 पिक्सल कर दिए। सो मोस्टली गाइस अभी हम सीएसएस के मदद से बहुत ही एडवांस में जाएंगे और बहुत ही कुछ सीखेंगे, ठीक है। सो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। सो नेक्स्ट वन गाइस क्या है हमारा, नेक्स्ट वन क्या है एक बार देख लेते हैं। सो यहाँ तक सभी को क्लियर है, और देन नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो यहाँ पर जो भी अभी बता रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक ये क्रिएट करने के लिए अभी हम सीख गए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अभी एक बात कहते हैं कि अभी यहाँ तक क्रिएट किए, और हम क्या करेंगे, असाइनमेंट आप लोग को देंगे। सो असाइनमेंट से क्या होगा, आपका स्किल्स और भी रेडी होगा, और असाइनमेंट में जो टेबल क्रिएट करेंगे वो थोड़ा हार्ड लेवल का होगा। तो उससे भी आप एनालाइज कीजिएगा एंड कुछ एक्सप्लोर कीजिएगा और कुछ नॉलेज गेन कीजिएगा, राइट ना। तो इतना कुछ सीखिएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इतना बेसिक एग्जाम्पल बताया, देन आप नेक्स्ट लेवल पे भी जा सकते हैं। सो सेकेंड वन गाइस, रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन। जैसे रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन का बात करें तो क्या बात कर रहा है, ठीक है। सो रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन का जैसे कि बात करें, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा किस तरह से हम लेते हैं, एक बार इसको समझना थोड़ा सा, ठीक है। क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है, और टेबल में क्या किए, यहाँ पे कॉल स्पैन किए, मतलब कि कॉलम को स्पैन किया। स्पैन का मतलब क्या गाइस, कि मर्ज किए हैं। यहाँ पे साफ रूप से लिखा हुआ है कि रो स्पैन, मर्ज ए सेल क्रॉस ए मल्टीपल रोज। मतलब कि क्या कर सकते हैं, रो रो स्पैन के थ्रू क्या कर सकते हैं, सेल को मर्ज कर सकते हैं। अगर आपने एक्सेल पढ़ा होगा तो उसमें भी मर्ज करने का ऑप्शन देता होगा, कि हम क्या करते हैं, स्टूडेंट इन्फो के अंदर नेम एंड रवि ऐसे करके एज 20, इस तरह से मर्ज का ऑप्शन देता है कि किस तरह से मर्जिंग करते हैं, ठीक है। सो कॉल स्पैन का मतलब कि कॉलम को स्पैन करना, मतलब कि एक तरह से मर्ज करना, दोनों दो कॉलम को एक में मिलाना, 3 कॉलम को एक में मिलाना। तो ये सब क्या है, एक मर्ज करना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मर्ज करना। तो ये हम कोडिंग के थ्रू और एचटीएमएल कोड के थ्रू भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं, ओके ना। सो इसको हम देखेंगे किस तरह से मर्ज करते हैं, उसी में हम देखेंगे, ठीक है। सो उसी में हम लोग देखेंगे किस तरह से मर्ज करते हैं और किस तरह से बाकी काम करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अपना VS कोड को फिर से ओपन करते हैं, और VS कोड को ओपन करने के बाद गाइस, सो यहाँ पे जैसे पहले की तरह इतना बार प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग कि बहुत ही एडवांस लेवल तक चल जाएंगे, सेम चीज को बहुत ही प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ तक चल गए, और क्या करना है हमको, अभी कॉल स्पैन को सीखना है कि कॉल स्पैन किस तरह से किया जाता है, ठीक है। सो कॉल स्पैन सीखने से पहले अभी तो हम एक जस्ट फटाक से क्या करेंगे, एक क्लियर एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट किस तरह से करेंगे, सो पहला टेबल जो मेरा था क्या था, एक बार अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। सो यहाँ पे क्या था, स्टूडेंट का इन्फो, स्टूडेंट इन्फो, वो भी क्या था, ये हेड में है, क्या है, हेड में है, एक बार गौर से कीजिएगा। ये हेड में दिया गया है, ये हेड में दिया गया, जो भी आपको स्टूडेंट इन्फो लिखा है उसको हम हेड में क्लियर करेंगे। सो ड्राई एंड रन करने का बहुत ही एक बेस्ट प्रैक्टिस होता है, पहले क्या समझ लेंगे कि किस तरह से बना हुआ है। तो पहले समझेंगे कि ये हेडिंग में दिया है, तो हेडिंग में दिया है तो टीएच टैग का यूज करें, टीएच टैग का यूज करेंगे। सो टीएच टैग का यूज करने से क्या होगा कि टेबल हेड आ जाएगा। सर टेबल डेटा का यूज करेंगे, इसमें भी टेबल डेटा का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से टेबल डेटा यूज करके किस तरह से क्रिएट करेंगे। सो पहले एक बार और एनालाइज करेंगे तो कहेंगे कि थ्री थ्री रोज है, 1 रोज एंड 1 रोज, ठीक है। सो यहाँ पे 1 रोज एंड 2 रोज, ठीक है, यहाँ पे 2 रोज एंड 3 रोज। तो यहाँ पे क्या है, 1 रोज एंड 2 रोज एंड 3 रोज एंड क्या है, 2 कॉलम्स है गाइस,
यहाँ पे देख रहे हैं 2 कॉलम्स हैं, मतलब 2 कॉलम्स में डिवाइड किया गया है एंड 3 रोज है। तो ये सब आपको पहले क्या करना है, ड्राई एंड रन करना होगा, ठीक है, समझने के लिए कि किस तरह से है। सो ऑल ऑफ थिंग्स आप समझ रहे होंगे, ठीक है। क्या करते हैं, हम अपने VS कोड पे जाके इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं कि किस तरह से इसको बनाना रहेगा। तो पहले टेबल क्रिएट कर दिए, देन टेबल के बाद क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करने के बाद देन क्या करेंगे, हम पहले टेबल हेड लेंगे। पहले तो टेबल हेड देखे थे और कहे थे कि इसमें क्या है, स्टूडेंट का इन्फो रहेगा, स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन रहेगा। सो स्टूडेंट और INFO, ठीक है, INFO। सो स्टूडेंट इन्फो रह गया, तो पहले तो हम स्टूडेंट इन्फो ले लिए, राइट ना। तो इसको हम सेव कर लेते हैं। और सेकेंड वन क्या है, ये तो मिस हो गया, पता है कैसे, कि इसमें हम टेबल रो क्रिएट नहीं किए, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, टेबल रो क्रिएट करेंगे तभी तो टेबल हेड लेगा ना, ठीक है। तो पहला तो रो क्रिएट कर लिए, तो रो के अंदर हम क्या करेंगे, टेबल क्या करेंगे, टेबल हेड लेंगे, टेबल हेड लेंगे। और टेबल हेड के अंदर क्या लेंगे, कि मेरा स्टूडेंट इन्फो था, तो स्टूडेंट इन्फो यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं, स्टूडेंट STUDENT, स्टूडेंट INFO, तो स्टूडेंट इन्फो लिख दिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा क्या हुआ, एक टेबल क्रिएट हो गया होगा, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो स्टूडेंट इन्फो लिखा गया, ठीक है। पहला तो रो क्रिएट किया, पहला रो तो क्रिएट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा जो अभी आपको दिख रहा होगा, नेक्स्ट मेरा क्या है। सो नेक्स्ट मेरा क्या है, अभी तो स्टूडेंट इन्फो क्रिएट कर दिए, और नेक्स्ट फिर से हम एक टीआर टैग को यूज करेंगे एंड टेबल रो बनाएंगे। तो टेबल रो फिर से क्रिएट हो गया। देन गाइस टेबल रो क्रिएट हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, टेबल रो क्रिएट हो जाने के बाद हम टेबल डेटा लेंगे, टेबल डेटा करेंगे, और टेबल डेटा में जल्दी से हम लिखने का प्रयास करते हैं इसमें, ठीक है। सो यहाँ पे नेम लेना चाहते हैं, टेबल डेटा में नेम लेना चाहते हैं, और ठीक है। और टेबल रो में क्या लेना चाहते हैं, इसी में कि नेम में क्या रहेगा, टेबल डेटा में उसमें रवि रहेगा, क्या है, रवि रहेगा। तो इस तरह से क्रिएट करने के लिए आप सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा, सीख जाइएगा, ओके। सो इस तरह से हम यहाँ पे देख लिए। सो देन आपको क्या करना है, एक तरह से और फिर एक टेबल रो क्रिएट करना है। देन क्या करना है, अभी आपको यहाँ पे टेबल डेटा लेना है, और टेबल डेटा में क्या करेंगे, हम टेबल डेटा दो लेंगे, एक एज लेंगे। पहला क्या है, एक एज लेना, और सेकेंड डेटा में क्या है, सेकेंड डेटा क्या लेंगे हम, सेकेंड डेटा 20 एज ले लेते हैं। सो इस तरह से क्रिएट हो गया होगा, क्रिएट हो गया होगा, आई थिंक क्रिएट हो गया होगा, एक बार चेक करते हैं। So, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे नेम और स्टूडेंट इन्फो और रवि, ये सब दिख रहा है, ठीक ना। और इसको टेबल में पहले क्रिएट करेंगे तो ज्यादा कुछ समझ में आएगा। ज्यादा कुछ समझने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले क्या करते हैं, हम बॉर्डर कर देते हैं, बॉर्डर में लाइन आ जाता है तो हम अच्छा से समझ सकते हैं। तो इसको इसको क्या करेंगे, ब्लैक करेंगे, BLACK, ब्लैक, ठीक है। तो ब्लैक यूज कर लिए, और इसको क्या करते हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं, इस तरह से हो गया। सो गाइस आप देख रहे होंगे कि किस तरह से ये टेबल क्रिएट हुआ है, ठीक ना। तो इस तरह से टेबल क्रिएट हो गया। बट इसमें क्या करना चाहते हैं, हम प्रोफेशनली इसको डिजाइन नहीं कर पाए, बिकॉज नेम देखिए, आप इसमें कॉल स्पैन का यूज करना नेसेसरी है। किस तरह से कॉल स्पैन का यूज करेंगे, एक बार आप समझिएगा कि कॉल स्पैन का कहाँ पे यूज करेंगे, यहाँ पे किस तरह से यूज करेंगे कॉल स्पैन को। टेबल हेड में स्टूडेंट इन्फो में कॉल स्पैन का यूज करना है। सो कॉल स्पैन का यूज करेंगे, यहाँ पे कॉल स्पैन लिखेंगे, और यहाँ पे टू से लिखेंगे, क्यों टू मर्ज हो जाए, तो यहाँ पे सेव करेंगे, देन लिखेंगे। सो इस तरह से क्रिएट हो गया। इस तरह से क्या क्रिएट हो गया, ये दो मेरा जो भी था कॉलम, उसको क्या किया, उसको ये मर्ज कर दिया और एक में मिला दिया। सो बोला ये कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन था, तो पहला स्टूडेंट नेम रवि है, सेकेंड एज 20 है। तो इस तरह से क्रिएट हो गया। देन आप क्या कीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा, असाइनमेंट जो भी मिलेगा उससे प्रैक्टिस कीजिएगा, और उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेकेंड वन गाइस, आपको एक अच्छा चीज बताते हैं, जैसे कि आप कहीं फंस गए एंड आपको कहीं भी दिक्कत आ रहा है, ठीक है। सो एक वेबसाइट है MDA, तो आप इसे पहले भी बता चुके हैं। देन क्या है, एक और भी वेबसाइट है, जैसे कि क्या है, W3 स्कूल्स करके, आप लोग जानते होंगे कुछ लोग, कि W3 स्कूल्स करके वेबसाइट है। अगर कुछ टॉपिक नहीं समझ में आया तो वहाँ पे देख सकते हैं। क्या सर्च मारेंगे, HTML इन टेबल सर्च मारेंगे ना, TABLE,
BLE टेबल इन रो स्पैन कॉल स्पैन जो भी सर्च मारेंगे, चाहे फिर आप क्या कीजिएगा इसको यहाँ पे W3 स्कूल यहाँ पे टाइप करेंगे, W3 स्कूल, तो यहाँ पे इस तरह से टेबल में आ जाएगा। सो यहाँ पे जो भी आपका टॉपिक रहे यहाँ पे जस्ट सर्च मारिए, जो भी आपको अगर समझ में नहीं है फिर इस वेबसाइट पे आपको ओपन करना है, ठीक है। और अगर आपको कहीं पे परेशानी आए, जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे किस तरह से देखेंगे, टेबल के बारे में अगर देखना है तो टेबल बॉर्डर किस तरह से क्रिएट होता है, क्या क्या होता है। सो यहाँ पे बहुत सारे चीज यहाँ पे यूज किया गया है, तो यहाँ पे आके आप यूज कर सकते हैं, ट्राई और सेल्फ कर सकते हैं। ट्राई योर सेल्फ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरह से हम प्रैक्टिस करते हैं। तो आप अपना प्रैक्टिस यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं कि हम किस तरह से प्रैक्टिस करके अपना टेबल रो, टेबल कॉल स्पैन एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, आपको सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे आप, थोड़ा सा नेटवर्क इशू लग रहा है, ओके। तो यहाँ पर आप 1 मिनट, अभी आपको 1 मिनट गाइस, अभी 1 मिनट हम सबसे पूछ लेते हैं पहले कि क्या इशू आ रही है आपको। आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है, ऑल क्लियर है, आवाज एंड स्क्रीन आपको सब कुछ प्रॉपर चल रहा है? यस, ठीक है, सभी लोग एक बार कमेंट कीजिएगा जल्दी से। ठीक है, ठीक है, सभी लोग एक बार। आवाज क्लियर नहीं है, अब भी सब लोग का आवाज क्लियर जा रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो जाता है इधर, ठीक है। तो नेटवर्क इशू के चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। सो अभी सब कुछ बेहतर चल रहा है, राइट ना? तो हम आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक ना? अभी जो बता रहे हैं वो आप देखिए, 1 मिनट थोड़ा सा देखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पे वेबसाइट है W3 स्कूल्स करके। आपका जो भी टॉपिक हो यहाँ पे सर्च मारिए एंड उस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे प्रैक्टिस कोड एंड कोड पैन यूज कर सकते हैं, इसका कोड यूज कर सकते हैं। हमको हटा के कुछ देखना है, कुछ इसमें एडिशन करके देखना है, तो यहाँ पर करके यहाँ पे आप रन कर सकते हैं, ड्राई एंड रन कर सकते हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं। सो मतलब थिंग आपको W3 स्कूल्स पे एंड MDN जैसे वेबसाइट पे ट्राई और सेल्फ करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा आपके लिए, क्योंकि आप कहीं पे एरर फेस करें तो आप उसके लिए, ठीक है। सो सेकेंड वन गाइस, हम आप आगे लेके चलते हैं, ये रहा कॉल स्पैन का, ठीक है। सो अगर हमको क्या करना पड़े, अगर हमको यहाँ पे रो स्पैन करना पड़े, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रो स्पैन करने के लिए यहाँ अगर हम रो स्पैन करते इसी में, तो अगर रो स्पैन करना पड़े, अभी आपको VS कोड दिख रहा है, ठीक है। सो आपको VS कोड दिख रहा होगा, ठीक है। सो अगर आपको अगर VS कोड दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर हम क्या करना चाहे, तो यहाँ पे अगर हम क्या करना चाहते हैं, पहले तो कॉल स्पैन देखिए, अब रो स्पैन करना चाहते हैं, ठीक है। तो रो स्पैन के लिए रो स्पैन यहाँ पे जाइएगा, तो 1 मिनट यहाँ पे हेल्प देगा और 2 लिखिएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं, देन इसको आज देखते हैं। देन देखेंगे तो किस तरह से होगा। सो इस तरह से देख रहे हैं आप किस तरह से यहाँ पे क्या आ चुका है, क्या हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे डेटा को किस तरह से हम कर दिए, अनमैनेज रूप से कर दिए। तो ये रहा क्या, ये हम रो स्पैन के थ्रू करते हैं, जैसे कि हमको किस तरह से डेटा को मैनेजिंग करना है, एक्चुअली डेटा को किस तरह से मैनेज करना है। तो वो चीज इसमें सीखने वाले हैं, ठीक ना। तो इसका एक बार प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा, किस तरह से हम डेटा को पहले किस तरह से हम ऑथराइज करेंगे, किस तरह से स्ट्रक्चर करेंगे। तो ये सब चीज आपको सीखना होगा, ठीक ना। ये सब आपको ट्राई और सेल्फ में जाके करना होगा। हम ये सब बेसिक चीज को क्लियर कर चुके हैं, ओके। सो नेक्स्ट गाइस हम क्या पढ़ने वाले हैं। सो नेक्स्ट वन, पहले आप बताइए कि ये क्लियर हुआ, आपको ये सब क्लियर हो चुका है? आप एक बार बता दीजिए क्लियर हो चुका है आपको। आप भी बता दीजिए, सर आई वांट आस्क समथिंग व्हेन वी यू गिव टाइम। सो आप पूछ सकते हैं, राइट ना, आप पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, संगीता? संगीता आप पूछ सकते हैं, हम आपको टाइम देंगे आफ्टर टेस्ट के बाद, हम आपको क्लियरली आपको माइक ऑन भी किया जाएगा एंड आपको टाइम भी दिया जाएगा, प्रॉपर टाइम दिया जाएगा हमसे बात करने के लिए। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल होंगे एंड बहुत सारे के पास कुछ क्वेश्चन है, तो वो सब के लिए हम आपको टाइम देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्लासेस लेते हैं, तो यहाँ पे टाइम ज्यादा हो जाती है, ठीक ना। तो यहाँ पे डिस्कस करना अभी चीज नहीं है, तो हम एक स्पेशल क्लासेस रखेंगे जिसमें आप हमसे
कनेक्ट हो सकते हैं। आई एम अनेबल टू इनेबल सेटिंग ऑफ लाइव सर्वर। ओके, सो हम आपको इसमें सपोर्ट करेंगे। आपको इसके बारे में हम पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेंगे। हमारी टीम से एक बार कनेक्ट कीजिएगा। बहुत लोग एक बार और बता देते हैं, जैसे कि आपको कुछ परेशानियां हो तो हमारी टीम आपके लिए लगी हुई है। कुछ लोगों को VS कोड में सपोर्ट करने के लिए, एंड मेनी मोर असाइनमेंट्स किस तरह से जमा करना है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट कॉल करते रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे अलग अलग सवाल होते हैं। सो इन सब चीजों के लिए, इन सब की चीजों के लिए हम क्या करते हैं, सबका सपोर्ट करते हैं, राइट ना गाइस। सो सबका सपोर्ट करते हैं। तो पहले हम अपना क्या करेंगे, पहले हम अपना जो भी पढ़ रहे हैं उसको क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम टेस्ट की बात लाएंगे, उसके बाद ऑल ओवर सब कुछ बातें करेंगे, राइट। सो सेकेंड वन गाइस, हमारा सेकेंड टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, इसको भी 1 मिनट खत्म कर देंगे, ठीक है। सो इसको भी एक बार थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, केयरफुल तरीके से देखिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वन मेरा क्या है गाइस, नेक्स्ट वन मेरा क्या है, पहला तो इंट्रोडक्शन, तो हम टेबल्स के बारे में पढ़े। एंड देन यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्म्स के बेसिक बहुत कुछ सीखने वाले हैं, राइट ना। सो यहाँ पे फॉर्म्स बनाने के लिए सीखेंगे। फॉर्म्स का बात करें तो अभी आपको फॉर्म्स बनाने के लिए आप थोड़ा देर में आप फॉर्म्स भी क्रिएट करना सीख जाएंगे। तो क्या करेंगे, जैसे कि आपने कभी फॉर्म देखा होगा, जैसे कि इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो इंस्टाग्राम पे आप क्या करते होंगे, यूजर आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करते होंगे। तो एक तरह से हम देख सकते हैं फॉर्म यूज करके, फॉर्म इन HTML। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह का फॉर्म होता है, एंड मेनी मोर। आप इमेजेस भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे गाइज आपको अब मिल रहा होगा बहुत सारे इमेजेस, आप इससे बेसिकली समझ सकते हैं कि बेसिकली क्या है ये सब चीज, ठीक है। सो थोड़ा सा लगता है सर्वर इशू है, ओके। सो 1 मिनट, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। सो 1 मिनट, सबको आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से हम फॉर्म क्रिएट करने के लिए सीखेंगे, राइट ना। सो अभी ये सब क्रिएट करने के लिए, अभी तो टेबल क्रिएट करने के लिए सीखे, अभी हम फॉर्म क्रिएट करने के लिए सीखेंगे किस तरह का फॉर्म किस तरह से क्रिएट करते हैं, हम अपने वेबसाइट में किस तरह से क्रिएट करेंगे। सो फटाक से हम क्या करते हैं, VS कोड को ओपन करते हैं और उसके बाद हम कोड को रन करेंगे। सो कोड को पहले कोड से ही सीखेंगे, ट्राई और सॉल्व करेंगे किस तरह से पहले करते हैं। तो सम ऑफ बेसिक टैग्स होते हैं, पहले उसको क्लियर कर लेते हैं, ओके। पहले कुछ बेसिक टैग्स होते हैं, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। सो कॉमन बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि फॉर्म बनाने के लिए। सो टेक्स्ट इनपुट की बात करें तो अगर हमें टेक्स्ट, जैसे कि हमें यूजर से टेक्स्ट लेना है, जैसे नेम लेना है एंड मेनी मोर थिंग्स लेना है उसे टेक्स्ट में, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो बॉयलर प्लेट लाएंगे, ठीक है। और बॉयलर प्लेट लाने के बाद, ठीक है, बॉयलर प्लेट लाने के बाद क्या करते हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, बॉयलर प्लेट लाने के बाद हम क्या करते हैं, इनपुट फील्ड करते हैं। क्या करते हैं, इनपुट टाइप, इनपुट टाइप। यहाँ पे INPUT इनपुट टाइप लिखेंगे, इनपुट टाइप, ठीक ना। तो यहाँ पे इनपुट टाइप लिखिएगा, जैसे कि इनपुट टाइप। 1 मिनट, पहले फॉर्म क्रिएट करने के लिए गाइस, पहले फॉर्म को इस तरह से एक्शन लिया जाता है। एक्शन का मतलब अभी को जब हम पढ़ेंगे रूट बनाने के लिए, सर्वर क्रिएट करने के लिए, तो उसमें समझेंगे। पहले तो क्या करें, और फॉर्म बनाना है, हमें क्या करना है, फॉर्म को क्रिएट करना है। तो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए, फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हम पहले क्या करते हैं, फॉर्म को यहाँ पे जिस तरह से टेबल को क्रिएट करने के लिए टेबल लेते थे ना, तो उसी तरह से अगर हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं तो एक फॉर्म को यहाँ पे मेंशन करना होगा कि हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, ओके। सो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो बॉयलर प्लेट लेंगे, और बॉयलर प्लेट लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म का यूज करेंगे, क्या है, FORM, फॉर्म का यूज करिए एम्बेड की हेल्प से। देन यहाँ पे हम स्लैश, स्लैश करके हम क्या करते हैं, स्लैश सर्वर पे हम क्या करते हैं, इसका रूट कर देते हैं, ठीक है। स्लैश सर्वर करके अभी कुछ भी रूट दे दिए, जैसे कि ये, इसका मतलब क्या है कि जब भी इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो डॉट सर्वर पे इसको लेके चल जाएगा सबमिट करने के लिए। तो ये बैकएंड जब सीखेंगे और बैकएंड पे काम करेंगे तो उसमें थोड़ा सा ये सब ज्यादा समझ में आएगा, ओके। सो पहले हम फ्रंट एंड की बात कर रहे हैं तो उसमें हम फॉर्म बनाने के लिए सीख रहे हैं, ओके। सो सब कुछ क्लियर होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे फॉर्म बनाने के लिए पहले तो फॉर्म क्रिएट कर लिए। सो देन क्या करेंगे, इनपुट टाइप करते हैं, इनपुट, इनपुट, इनपुट क्या करेंगे, इनपुट टाइप, ठीक है। सो इनपुट टाइप करते हैं यहाँ पे, इनपुट टाइप, 1 मिनट, इनपुट टाइप, 1,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मिनट अभी आपको बता रहे हैं, जैसे कि आपको जैसे यहाँ पे मिस कर रहे हैं, ठीक ना, जैसे कि यहाँ पे हम हमको मिस कर रहे हैं और एमिट का हेल्प नहीं ले पा रहे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या करेंगे, हम क्या करें, जैसे कि यहाँ पे आप मिस कर रहे हैं तो देन क्या करते हैं, हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं और वेबसाइट पे जाके हम बहुत सारे चीज को हम सर्च मार सकते हैं। सर्च मारने के लिए क्या होता है, जैसे कि हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो टेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल बनाने के लिए तो टेबल लिखेंगे, टेबल इन HTML में लिखेंगे। सो टेबल इन HTML लिखेंगे तो इस तरह से मेरा टेबल को क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। सो टेबल को क्रिएट करने के लिए दे देगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसमें पहले है एक ट्राई और सेल्फ करके भी बताया गया है। तो इसमें क्या करते हैं, एक तरह से यहाँ पे एक ट्राई और सेल्फ करके ले सकते हैं कि टेबल क्रिएट करने के लिए आपको बेसिक से भी है किस तरह से करना है, ठीक ना। तो अभी हम पहले क्या करेंगे, पहले तो एक पहले टेबल क्रिएट किया गया है यहाँ पे, तो इस तरह से आप देख सकते हैं फिर किस 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 तरह से टेबल हेड एंड टेबल, ये सॉरी यहाँ पे क्या देख रहे हैं, थोड़ा सा सर्वर इशू आ रहा है, ओके। 1 मिनट अभी आपको बता रहे हैं क्या करते हैं, फॉर्म इन HTML पे जाएंगे। थोड़ा सा सर्वर इशू हो रहा है, 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। सो पहले क्या जाएंगे, पहले HTML फॉर्म में जाएंगे और फॉर्म पे किस तरह से करते हैं, जैसे ट्राई और सेल्फ करेंगे फॉर्म में, और यहाँ पे क्या क्रिएट करना है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे किस तरह से फॉर्म एक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो इनपुट टाइप फील्ड को लिया है और इसमें बहुत सारे चीज को लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम क्रिएट करके एंड यहाँ पे ट्राई और सेल्फ कर सकते हैं वेबसाइट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमको लेने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए पहला तो टेक्स्ट लेने के लिए टेक्स्ट इनपुट का यूज करते हैं। अगर हमें टेस्ट टेक्स्ट बनाना है तो यूजर के लिए टेक्स्ट लेना है, तो अगर हमें यूजर नेम चाहिए तो क्या करेंगे, यूजर से हम यूजर नेम लेने के लिए टेक्स्ट इनपुट टाइप करेंगे। टाइप में क्या करना है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, जैसे कि इस तरह से इनपुट टाइप टेस्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे इनपुट टाइप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 1 मिनट अभी आप लोग बता दीजिएगा, थोड़ा सा सर्वर इशू चल रहा है लगता है, मुझे लगता है 1 मिनट। सो पहले एक बार बता दीजिएगा ये सब कुछ सही चल रहा है या फिर कुछ दिक्कत आ रही है। थोड़ा सा लगता है हमें स्क्रीन दिक्कत आ रही है, स्क्रीन स्क्रीन बफरिंग दिक्कत आ रही है। सो एक बार पहले कमेंट कीजिएगा आपको सब कुछ सही चल रहा है, एक बार जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बफरिंग चल रहा है, राइट। ऑल राइट, ऑल राइट। थोड़ा सा बफरिंग चल रहा है नेटवर्क इशू के कारण। सर आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, थोड़ा सा आवाज का इशू है गाइस, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, ठीक ना। सो हम क्या करते हैं, 1 मिनट अभी आपको क्या करते हैं, दिख नहीं रहा, ठीक है ठीक है। ठीक है 1 मिनट अभी हम क्या करते हैं, ओके ओके 1 मिनट, 1 मिनट सभी लोग 1 मिनट रहिए। 1 मिनट थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम है अभी आपको। तो हम क्या करते हैं गाइस, पहले एक बात आप सुन लीजिए, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अभी सर्वर है और आवाज की दिक्कत आ रही है, ठीक है। सर आवाज, सर अब नहीं दिख रहा। अभी स्क्रीन को हम ऑफ कर दिए, अभी स्क्रीन को ऑफ कर दिए क्या, स्क्रीन को ऑफ कर दिया। अब हमारी टाइमिंग होने वाली है और टेस्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो एक टॉपिक को समझने में बहुत सारे टाइम लग गए, ठीक है, तो बेसिक से पूरा समझ गए। सो नेक्स्ट वन गाइस, हम अब थोड़ा सा टेस्ट के बारे में बात कर देते हैं, टेस्ट का किस तरह से प्रोसेस है। सो अभी क्या है, हम लोग का 1 आवर्स कंप्लीटेड हो गया है और नेक्स्ट हमारी सर्वर थोड़ा सा क्या है, बिजी बता रही है, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ लोड यहाँ पे पड़ गया, ठीक है। सो क्या है, अभी थोड़ा सा सर्वर लोड के कारण आवाज का भी प्रॉब्लम आ रहा है। सो नेक्स्ट क्लासेस में सब कुछ प्रॉपर से काम करेगा और सब कुछ ठीक चलेगा, ठीक है। तो क्या है, अभी टेस्ट के बारे में बात करें, तो पहले टेस्ट के बारे में बात करेगा इस, तो अभी जैसे ही क्लासेस एंड होगी तो आपके पास एक फॉर्म जाएगा, ठीक है। सो फॉर्म में कितने क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, ओके। फॉर्म में टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, ओके। सो अभी क्लासेस एंड होने के बाद फॉर्म में आपको 50 क्वेश्चन मिलेगा और देन 50 क्वेश्चन को आपको अटेंड करना ही करना होगा, ठीक है। अटेंड करने के बाद जो स्टूडेंट्स उन फॉर्म को फिलअप करके पास होंगे, ठीक है, तो 50 पॉइंट्स का होगा, जिसमें आपको टोटल 30 मार्क्स लाना है, ठीक है। टोटल कितने मार्क्स लाना है, 30 मार्क्स। और वो फॉर्म कितने दिन के लिए रहेगा, कितने देरी के लिए,
फॉर्म करीब 9 बजे आपको, 9:15 में आपको सेंड कर दिया जाएगा। कितने बजे? 9:15 में आपको फॉर्म सेंड कर दिया जाएगा, एग्जाम फॉर्म, टेस्ट फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद 1 आवर्स का टाइम रहेगा, 1 आवर्स, ओनली 1 आवर्स का टाइम रहेगा। उसके बाद वो लिंक्स आपको काम नहीं करेगा, ठीक है। वो लिंक आपको काम नहीं करेगा। जो टेस्ट दे पाएंगे उन्हीं को सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। ओनली 50 स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ओनली 50 स्टूडेंट्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, जो आप लोग सेलेक्ट होने के लिए रेडी है एंड कैपेबल है, ठीक है। सो टेस्ट जैसे ही आपको 9:15 में भेजी जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है, उसको टेस्ट देना है ओनली 1 आवर्स के लिए। वहां से आपको टाइम आउट चल हम देखेंगे। और जहां पर भी उसके बाद 1 आवर्स के बाद फॉर्म सबमिट होगा, तो सबमिट होने के बाद वो अभी 1 आवर्स के बाद आपको काम नहीं करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर लेट कर दिए तो वो हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। सो बहुत लोगों का असाइनमेंट भी रिजेक्ट हो जाता है, तो हम फॉर्म भी रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। सो आज की क्लासेस में इतना ही कुछ रहेगा। और मोस्ट ऑफ द, अगर किन्हीं को पास कुछ डॉट है तो अभी आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अगर किन्हीं को पास कुछ डॉट है तो यहाँ पे राइट इन चैट बॉक्स गाइस, हम अभी आपको क्लियर कर देंगे। सो एक बार जल्दी से अभी आप चैट बॉक्स में बोलिए, हम आपके नेक्स्ट क्लासेस में हम सब कुछ प्रॉपर तरीके से लेंगे, ठीक है। सो एमसीक्यू रहेगा, हाँ जी, एमसीक्यू रहेगा और 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। आपको बस 1 क्लिक में टिक करना है, क्वेश्चन फॉर्म में सॉल्व करना है। नहीं, आपको ओनली एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। और आपको क्वेश्चन बेसिक लेवल का रहेगा, जो अभी फॉर्म के बारे में पढ़ा है वही सब रहेगा, जो इंटरनेट एंड बेसिक टैग्स के बारे में पढ़ा है। सो इन सब चीजों के बारे में रहेगा आपको, ठीक है। हाँ, टेस्ट आज ही है, अभी है, अभी आपको क्लासेस एंड होने के बाद आपको सब कुछ भेज दिया जाएगा ग्रुप में। सो आप ग्रुप में बने रहेंगे और जल्दी से टेस्ट देंगे, ठीक है। सो ग्रुप में बने रहेंगे और टेस्ट देंगे। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्लासेस होगी उसमें टेस्ट का अनाउंसमेंट किया जाएगा और टेस्ट के बारे में सब कुछ बताया जाएगा। टेस्ट का रिजल्ट हम कल ही आपको दे देंगे, ठीक है। तो आपका टेस्ट का रिजल्ट करीब आपको 11 बजे से 12 बजे मिल जाएगा। और उसके बाद उसके नेक्स्ट क्लासेस में आपको ज्वाइन होना नेसेसरी है। जो अगले क्लासेस होगा उसके में डिस्कस होंगे पूरी तरह से कि ये बूट कैंप किस तरह से चल रही है, एंड मेनी मोर इंफॉर्मेशन, सभी कुछ जो भी है। वो सबसे मेन क्लासेस आपकी कब होने वाली है, वो नेक्स्ट सेशन में। यानी आपको नेक्स्ट सेशन कब है? सैटरडे को, राइट ना। सो नेक्स्ट सेशन में बहुत ही डीप सर्च सर्च होगी। और ठीक है, इफ समवन विल बी फेल दे कांट ज्वाइन क्लासेस, हाँ, जो लोग आप अटेंड नहीं करेंगे फॉर्म, उनको हम ज्वाइन नहीं करेंगे इस क्लासेस में। वो रेगुलर ये बूट कैंप का हिस्सा नहीं बन सकते, हमारे कंपनी का सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते, और उनको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। और मोस्ट ऑफ द जो कहते हैं हम क्या, कंपनी सपोर्ट जैसे प्लेसमेंट्स एंड ट्रेनिंग ये सब जो देते हैं, सो इस तरह से लाइव सपोर्ट्स देते हैं, वो सब आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सब आपको नहीं मिलेगा सर। फॉर्म का नोट्स भेजिए ना, ठीक है। फॉर्म सब भेज रहे हैं और नोट्स हार्ड कॉपी मिलेगा सर। सो आपको नेक्स्ट क्लासेस में सब कुछ हार्ड कॉपीज के बारे में डिस्कस किया जाएगा, और किस तरह से हम लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं ये फर्स्ट क्लास में, ठीक है। ये सब डिस्कस हो गया। सर नेगेटिव मार्क्स होंगी? नहीं, नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा, ठीक है। आपको बस टीआर टैक्स के अलावा टैक्स, हाँ बहुत सारे टैक्स होते हैं, टेबल हेड एंड टेबल डेटा के बारे में पूरी तरह से हम चीट शीट आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। और आपको ट्राई करना रहे तो आप W3 स्किल्स पे जाके आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और असाइनमेंट आपको सेंड कर देंगे। और इसी तरह से आपको असाइनमेंट मिलते रहेगा, राइट। आपका जो भी क्लासेस चलेगा उसके बाद आपको असाइनमेंट बनाना होगा, क्योंकि आपका प्रैक्टिस बेस हो। और क्या करेगा, उसी प्रैक्टिस से हम लोग क्या करते हैं, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं सभी स्टूडेंट्स को। सो मोस्ट ऑफ गाइस सभी लोग समझ गए होंगे। सर असाइनमेंट का टाइम थोड़ा ज्यादा दीजिए। असाइनमेंट का टाइम थोड़ा ज्यादा, अगर किन्हीं के पास असाइनमेंट का टाइम नहीं रहता तो क्या कर सकते हैं आप, थोड़ा सा सर से एक बार बात कर लीजिएगा, और उसके बाद आप थोड़ा सा एक बार रिक्वेस्ट करके वहां पे बोल दीजिएगा। आप थोड़ा सा अगर सबमिट लेट करेंगे तो बट आपको रिजल्ट शो नहीं होगा ग्रुप में, ये बात है। अगर आप सबमिट लेट करते हैं तो टेस्ट में जो भी रिजल्ट शो होगा, ठीक है, वो बाद में आपको रिजल्ट शो नहीं करेगा, ठीक ना। ठीक है, तो सब ऑल ऑफ आप सब कुछ समझ गए होंगे गाइस, ठीक है।
सभी कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो अभी क्लासेस जो है, अभी हम क्या करने वाले हैं, क्लास को ऑफ होगी, उसके बाद फॉर्म जाएगा, फॉर्म को जल्दी से केयरफुल तरीके से आपको बनाना होगा। एंड ठीक है, टाइम आपके लिए बहुत ही कम है और 50 क्वेश्चन अटेंड करना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक गाइस, ठीक है। ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू। हाँ मैम, थ्योरी एंड नोटपैड में लिखेंगे और कोड VS कोड में असाइनमेंट के लिए हम थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे नेक्स्ट क्लासेस में। आशुतोष सर का नंबर भेज दीजिए। आशुतोष सर का नंबर सभी लोग के पास होगा, नहीं तो अभी हम क्या करेंगे, ग्रुप में आशुतोष सर का नंबर सेंड कर देंगे, उनसे एक बार बात कर लीजिएगा, ठीक है। सभी लोग एक बार आशुतोष सर से अगर बात करना हो तो कर लीजिएगा, अगर कुछ दिक्कत हो तो। 50 क्वेश्चन है, ओके। सभी लोग को लिए ठीक है, सभी लोग को गुड नाइट्स एंड टेक केयर गाइस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में हम लोग, और नेक्स्ट सेशन में बहुत ही एडवांस, बहुत ही एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे, और इसी तरह से हम लोग का जर्नी चलेगा, और बाद में सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होंगे, ठीक है। बहुत सारे चीज को हम देखेंगे, ठीक है। सभी लोग को गुड नाइट्स एंड टेक केयर, ठीक है। वेट्स ऑफ लक गाइस, ठीक है। हम क्लासेस को इन करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग टेस्ट दीजिए और अपना कंसिस्टेंसी एंड प्रेजेंटेशन बनाए रखिए, ठीक है। सो